इस समय नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री पहुंच चुका है। आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको हीट का इफेक्ट कम हो? कितना पानी पीना चाहिए? पानी कैसे पीना चाहिए? क्या उसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत है या नॉर्मल भी चलेगा? या पानी का कोई ऑल्टरनेट भी है? कोक, सोडा ड्रिंक्स, क्या ये इफ़ेक्टिव हैं इस समर्स में? खाना खाना है, क्या खाएं? कितना खाएं? क्या खाने से बेटर रहेगा, क्या खाने से बेटर नहीं रहेगा? बच्चे जो हर रोज स्कूल जा रहे हैं उनको कैसे हीट स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करें? आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो या फिर वो लोग जो धूप में जिनको 8 से 10 घंटे बिताते हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? ऑफिस गोअर्स वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? जो अक्सर लोगों को हीट स्ट्रोक लग जाता है, एसी से आए, घर में आए, बीमार पड़ गए, इससे कैसे बचना है? इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो जरूर एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव्स के बारे में और कैसे आप अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस हीट वेव्स में। इस समय अगर आप देखें तो दिल्ली या नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर पहुंच चुका है, कहीं कहीं तो 45 तक पहुंच चुका है। और इस तपती हुई गर्मी में कैसे आपका ख्याल रखें, कैसे अपना ख्याल रखें, उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहले समझिए कि जब गर्मी बढ़ती है तो आपका शरीर रिएक्ट कैसे करता है। जब भी गर्मी बढ़ती है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस, और जब भी टेम्परेचर इससे ज्यादा बाहर बढ़ता है या फिर आपकी बॉडी को फील होता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, इन दैट केस बॉडी कुछ कुछ एक्टिविटीज करनी शुरू करती है। ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर अलग होता है और फील्स लाइक टेम्परेचर अलग होता है। जैसे बहुत सारे फोनों में ये फीचर अब आ चुका है, जब उसमें आप वेदर देखते हैं तो बताता है कि टेम्परेचर इज 40 डिग्री बट फील्स लाइक 45 डिग्री। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी पे असली इंपैक्ट डालता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर या जो बाहर टेम्परेचर है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जब भी बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है या बॉडी को फील होता है कि उससे ज्यादा है, हमारी बॉडी कुछ कुछ एक्टिविटीज करने लगती है। जैसे सबसे पहला काम करती है हमारी बॉडी शरीर के ऊपर पानी लेके आना, यानी स्वेट लेके आने का उसका मकसद है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन, बॉडी को लगातार ठंडा रखना, क्योंकि पानी, अगर बॉडी के ऊपर पानी रहेगा, बाहर का एनवायरनमेंट है, पानी इवेपोरेट होगा और स्किन को ठंडक मिलेगी। इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये उसका पहला काम है। अब जब वो शरीर से पानी निकाल रहा है, यानी स्वेट बाहर निकल रहा है, ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी में पानी का लॉस बढ़ जाता है, पानी ज्यादा कंज्यूम होने लग जाता है, बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब एक चीज और होता है, जब भी हमारे शरीर से पानी निकलता है, सिर्फ पानी नहीं निकलता, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये भी हमारे साथ साथ निकलता रहता है। दूसरी एक और चीज जो होती है, हमारा जो हार्ट है उसका काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। अब जब गर्मी बढ़ी तो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड ज्यादा जाना चाहिए, तभी तो उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकलेगा, स्किन के बाहर निकलेगा, तो इसलिए उस समय हार्ट का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इसको समराइज करें तो दो चीजें होती हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहला, आपकी बॉडी वाटर एक्सक्रिएट करना शुरू करती है, वाटर बाहर निकालना शुरू करती है, और दूसरा आपका जो हार्ट है वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा तेजी से बीट करता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा कर सके। अगर गर्मी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते आप, या आपकी बॉडी ठीक से मैनेज नहीं कर पाती, ऐसे केस में होता है हीट एग्जॉशन, या थोड़ा एक्सट्रीम चले जाएं तो वहां पे हीट स्ट्रोक भी आ सकता है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स कैसे रहते हैं, आपको कैसे पता चले कि यार अब ना बॉडी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या फिर हीट एग्जॉशन होने वाला है। सबसे पहला होगा हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक शुरू हो जाए, आपके सर में दर्द काफी होगा। दूसरा डिजीनेस मतलब वो तो कहते हैं ना, थोड़ा चक्कर आना, या फिर हल्का चल रहे हैं और उसके बाद फिर आंखों में एकदम हल्का अंधेरा, कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा छा जाना, या फिर हल्का धुंधलापन हो जाना, ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा कमजोरी फील हो सकती है, ठीक है। कई केसेस में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, कुछ एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्वेटिंग होती ही नहीं है। तो ये दोनों सिनेरियो होता है।
तो आपको देखना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है या पसीना निकल ही नहीं रहा, वो भी एक सिम्टम है कि आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या फिर यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, ठीक है। क्या खाएं, क्या पिएं जिससे ये जो गर्मी है उसका असर हमारे शरीर पे कम रहे। आपको अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है। सो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा, आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी है या फिर आप इंडोर में हैं जहाँ पे हवा की सर्कुलेशन नहीं है या आप धूप में हैं, ऐसे केस में आप पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी 20 kg वेट पे 1.2 लीटर्स ऑफ पानी ये आप रख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वेट 70 kg है, तो 70 kg के हिसाब से मुझे ज़रूरत है 3.5 लीटर पानी। 3.5 लीटर पानी मुझे ज़रूरत है, इतना मुझे कम से कम चाहिए ताकि इस गर्मी में मेरी बॉडी आराम से कोप अप कर सके। अब एक चीज़ और आती है कि सिर्फ पानी से कई बार काम नहीं बनता, पानी के साथ आपको दूसरी चीज़ें मिलाने की ज़रूरत है ताकि आपकी बॉडी में जो मिनरल लॉस हुआ है, मिनरल लॉस जैसे हमने बताया ना कि जब पसीना निकलता है तो सिर्फ पानी नहीं निकलता हमारे शरीर से निकलता है पोटेशियम, सोडियम, इस तरह के मिनरल्स भी निकलते हैं। ऐसे केस में उन मिनरल्स को रीस्टोर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रीस्टोर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे केस में 2-3 चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। सबसे पहला, प्लेन वाटर लेने के बजाय आप वाटर को थोड़ा सा मिक्स कीजिए, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे लेमन, आप नींबू पानी ले सकते हैं, जो खट्टा वाला नींबू पानी होता है, ठीक है, नमकीन नींबू पानी जिसे कहते हैं वो आप लें, मीठा वाला नहीं, नमकीन वाला। मीठा वाला तब लेना है अगर आप थके हुए हो, अगर आप थक गए हो काफ़ी ज़्यादा तो आप मीठा वाला नींबू पानी ले सकते हैं, और अगर आप थके हुए नहीं हो, सिर्फ प्यास लगी है, तो इन दैट केस आप नमकीन नींबू पानी ले सकते हैं, ठीक है। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं और अक्सर आपको ये सब जगह नहीं मिलता, ये चीज़ें नहीं मिलती, ऐसे केस में एक और सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इस तरह के ना इलेक्ट्रोलाइट्स के टैबलेट्स आते हैं, ये टैबलेट्स इस टाइप के पाउच में आएंगे, आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये होता क्या है। इसके अंदर ये रहता है, इसमें छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं। ये टैबलेट है, इसको आप पानी में डालते हैं, देखिए ये पानी में आप डालेंगे तो ये ना अपने आप घुल जाएगा, और ये जब ये पानी में घुल जाता है तो ये आपका एक प्रॉपर ऐसा बन जाता है जिससे आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या फिर कहें जो पोटेशियम और मिनरल्स का लॉस हुआ है वो इससे कवर अप हो जाता है। ये आप हमेशा अपने बैग में रख सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं कि जब भी उनको पानी पीने का मन हुआ, एक टैबलेट निकाला उसमें डाल दिया, देन जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जैसे देखिए इसको थोड़ा देर हुआ है डाले हुए, ये अपने आप बनकर तैयार हो गया। मैंने जो लिया है लेमन फ्लेवर लिया है, अब ये मेरा नींबू पानी बन गया, अब मैं आराम से इसको पी सकता हूँ एंड ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। मैं इसलिए ये टैबलेट्स टाइप की चीज़ें प्रेफर करता हूँ, रीज़न बीइंग कि इसको कैरी करना बहुत आसान है। अब जो पाउडर वाले ग्लूकॉन डी या इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो भी सही हैं, बट द थिंग इज कि उसको मिलाना, कैरी करना, कहीं फट गया तो गिर गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए आई प्रेफर कि आप इस तरह के टैबलेट्स ले सकते हैं। ये आराम से अमेजोन पे आपको 100-150 रुपये में मिल जाएंगे, 10 टैबलेट्स रहते हैं, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खुद भी यूज़ करें, बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस होते हैं आपके ये छाछ, मदर डेयरी और इन सब के ये छाछ आते हैं। अब तो बहुत सारे फ्लेवर्ड में भी आ गए हैं, नॉर्मल ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए वगैरह, तो इस तरह के छाछ वगैरह ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप अपने पानी के साथ ऐड करते हैं तो होता ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है बॉडी में वो बना हुआ रहता है, और जो स्वेटिंग की वजह से जो हो सकता है कि डिजीनेस की हमने बात की, डिजीनेस आ सकता है या फिर फिटीक आता है या फिर ये सब जो चीज़ें होते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं आती। तो प्लेन वाटर अगर कुछ नहीं है तो प्लेन वाटर डेफिनेटली लीजिए, लेकिन अगर ये ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पे आप नींबू पानी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप ये इलेक्ट्रोलाइट के टैबलेट्स ले सकते हैं, तो अगर ये ऑप्शंस हैं तो ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। इसमें भी एक चीज़ का रहता है किस क्वांटिटी में लेना है, कितना लेना है। तो देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दिन में 1 से 2 बार लेंगे काफ़ी है, ऐसा नहीं कि दिन भर ही छाछ पीते रहे, दिन भर में 10 पैकेट छाछ पी लिया, नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज उससे आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। माई रिकमेंडेशन
दिन में 2 बार तक ले सकते हैं आप। और अगर आप एक आउटडोर वर्कर हैं, जैसे कि अगर आप बाहर धूप में ज़्यादा काम होता है, डिलीवरी बॉय हैं जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केस में आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लोगों को 1 से 2 की ज़रूरत है। बच्चे हैं, बच्चों को आप 2 दे सकते हैं कि एक वो लंच में ले लिया उन्होंने और एक स्कूल से आते समय ले लिया, क्योंकि उस समय धूप वगैरह रहती है, गाड़ी वगैरह है, तो ऐसे केस में आप उसे दे सकते हैं। वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में डाल दिया, पानी भर दिया आधा बॉटल और उसके अंदर ये डाल दिया, एंड देन दे आर गुड टू। इससे जो बच्चों का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा और सब कुछ है। दूसरी चीज आती है खाना। खाने में क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो इस समय आपको खाने में जितनी हैवी चीज़ें यानी कि जो ऑयली फूड है या फिर ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, उसको अवॉइड करना है। या फिर जिसे डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे ऑयली फूड्स, जितने भी ऑयली फूड होते हैं यानी कि जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए ऑयली फूड जहाँ तक हो सके आप अवॉइड कीजिए। दूसरी ऐसी मैदे से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैदा जो है वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस हीट प्रोडक्शन करती रहती है हमारी बॉडी। सो दैट्स अनदर थिंग। ये दोनों चीज़ें आप जितने ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। दूसरी चीज़, खाने में आप फ्रूट्स ऐड करें। डेफिनेटली इस समय फ्रूट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं, मस्क मेलन ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर यानी खीरा, ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिए। आप कभी आपने वाटरमेलन ले लिया, कभी मस्क मेलन लिया, कभी क्यूकम्बर लिया, ये क्या है आपकी बॉडी में आगे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करता है और आपको थोड़ा सा फुल भी रखता है। इसके अलावा जो आपके घर में खाना बन रहा है उसमें 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहला कि इस समय दही का सेवन ज़रूर कीजिए। दही जो है वो प्रोबायोटिक्स होता है, वो आपके हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और गर्मी में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, आप लाइट खाना रखते हैं, जैसे खिचड़ी है, दाल राइस है, रोटी सब्जी है, सब्जी भी हल्की सब्जी रहे, ज़्यादा तेल वाली नहीं रहे, ऐसी हल्की चीज़ें रखते हैं तो क्या होता है कि बॉडी आराम से उसे डाइजेस्ट कर पाती है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना होता। नहीं तो आप सोच के देखिए कि बॉडी, एक तो बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, प्लस बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हो सकता है कि ज़्यादा वो परेशान करे आपको, तो बेस्ट इज़ कि वो आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, गट आपका अच्छा रहेगा तो देन बाकी चीज़ें भी बेटर रहेंगी, इसलिए आपको दही, बटर मिल्क, लस्सी वगैरह ये सब ज़रूर रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शुगर इंटेक जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल रखना है। ध्यान ये रखना है, अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें थकावट ज़्यादा है यानी फिजिकल एग्जॉर्शन ज़्यादा है, फिजिकली आप थकते ज़्यादा हो, तब आप मीठी लस्सी ऑप्ट कर सकते हो, मीठा नींबू पानी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं है जिसमें आप थक ज़्यादा रहे हो, इन दैट केस आप नॉर्मल लीजिए। लस्सी लेना है, लस्सी की जगह छाछ लीजिए, मीठा नींबू पानी की जगह नमकीन नींबू पानी लीजिए। ध्यान रखिएगा इसका। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अवॉइड करने में कई लोगों को लगता है कि यार गर्मी लग रही है तो चलो एक कोक ले लेते हैं, एक पेप्सी ले लेते हैं या फिर सोडा ले लेते हैं। ये जो ड्रिंक्स हैं इसको आप जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। रीज़न बीइंग कि ये जितने जो ड्रिंक हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स ना कहूँ, स्पेशली सोडा ड्रिंक्स जिसमें भी सोडा कंटेंट मिला होता है, ये उस समय तो आपको रिलैक्स करता है, लेकिन आगे जाकर के बॉडी में ये डिहाइड्रेशन करता है, वाटर लॉस को बढ़ाता है। इसीलिए कोला या फिर जितने भी सोडा के ड्रिंक्स हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए, खास करके गर्मियों के मौसम। एंड सेम इज विद टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी उसे भी आप जितना कम रखेंगे उतना ही बेटर है, इससे एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। इस समय जो आपका दोस्त है वो है पानी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, नेचुरल सोर्सेज। जितने भी ये प्रिजर्वेटिव्स और पैकेट्स में हैं इनको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, जितना उतना अच्छा है। अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ओपन में काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हो आप, अगर वैसे तो ऐसे केस में सबसे पहला चीज़ कि हर
45 मिनट से 1 घंटे के अंदर में पानी पीना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, 1 गिलास 200 ml पानी पीना है आप, ठीक है। वाटर बॉटल रख लीजिए और थोड़ा पानी पीते रहिए, उससे क्या हो, बॉडी में रेगुलेशन रहेगा। प्लस दिन में कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार आपको इलेक्ट्रोलाइट वाला वाटर लेना है। जैसे कोकोनट वाटर ले सकते हो, नींबू वाटर ले सकते हो, या फिर जो मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट की गोली बताई थी वो। दूसरा, जब भी आप सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में, मतलब जब सर पे डायरेक्टली हीट लग रही है, ऐसे केस में कोशिश कीजिए कि आप सर को अपने ढक लें। चाहे आप कैप ले लें या फिर आप स्कार्फ लीजिए या कुछ भी लीजिए जिससे डायरेक्ट सर पे हीट ना लगे, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर, ठीक है। दूसरा, टाइम टू टाइम हर 1 घंटे, आधे घंटे में, या फिर जैसे हमने बात की ना 45 मिनट के अंदर में आपने ब्रेक लेना है, तो 45 मिनट बाद ब्रेक ले करके आप छाह में जाके बैठिए, ठीक है। सो अपने बॉडी का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, ध्यान रखना है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस समय बच्चों के स्कूल्स भी खुले हुए, ठीक है, तो ऐसे केस में उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान क्या करना है, सबसे पहली चीज कि उनको वाटर बोतल जरूर देना है विदाउट एनी मिस। एंड माय रिकमेंडेशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट की गोली है ये आप उनको जरूर दीजिए। ये अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, अलग अलग फ्लेवर्स में, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये उनके बच्चों के बैग में जरूर दीजिए। इससे क्या है कि जब वो पानी में डाल के पियेंगे तो वो उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। पानी जरूर देना है, बिना वाटर बॉटल के बच्चों को बिल्कुल भी भेजना नहीं, ठीक है। दूसरा, जब आप उनको खाना दे रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए, और पॉसिबल अगर है तो उनको एक फ्रूट ज़रूर दीजिए जो वो कभी भी ले सकते हैं, चाहे लंच से पहले ले लिया, 1-2 पीरियड बाद ले लिया, या फिर लंच और जो छुट्टी का टाइम है उससे पहले ले लिया, कहीं भी दे टेक दैट। उससे क्या हो रहेगा कि थोड़ा सा ना बॉडी में बना रहेगा। फ्रूट कौन से, एप्पल आप दे सकते हैं, वाटरमेलन बात की हमने, मस्कमेलन, ये 2-3 फ्रूट्स जो हैं आप दे सकते हैं। डायरेक्ट सन का एक्सपोजर वो जहाँ तक हो सके मना है 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे के बीच में सन की जो टेम्परेचर हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे केस में बच्चों को बिल्कुल मना कीजिए कि ये इस समय अपने सर पे धूप ना लगे। सुबह का धूप अच्छा है, लेकिन ये जो टाइम है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स नहीं दें। कई बार होता है बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो रही है, पेरेंट्स जाते हैं लेने के लिए, एंड देन बच्चे कहते हैं कि ठीक है मुझे ये पीना है, तो देन एक कोक की बोतल दे दी, 200 ml 300 ml कोई भी कोक की बोतल दे दी, किलो ठंडा होता है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये जो है आपके बच्चे के लिए नुकसान करेगा। उसकी जगह आप नींबू पानी दे दीजिए, या फिर लाहौरी जीरा टाइप के आते हैं वो दे दीजिए, छाछ दे दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट अगर वो बच्चा नहीं लेना चाहता है तो, बट डू समथिंग विच इज नेचुरल। जो सोडा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल पे आते हैं। अगर आप एक ऑफिस गोइंग है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, ऐसे केस में आपको क्या करना है। ज़्यादातर केस में ना हमने देखा है कि इन सारे ऑफिस में एसी वगैरह लगे होते हैं, और ऐसे में कई बार जो होता है लोग बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर रहे हैं, एसी में जा रहे हैं फिर धूप में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं फिर धूप में जा रहे हैं। अगर ऐसा है कि अगर 5 मिनट से ज़्यादा आप धूप में हैं और एसी में जाना है, तो उसके बाद 5 मतलब जो ट्रांजिशन है ना, जैसे हम ऑफिस में 3 एरिया हो गए, एक हो गया जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, एक है जहाँ पे एसी चल रहा है, और फिर एक एरिया जहाँ पे मॉडरेट है, छां है लेकिन धूप भी नहीं है और एसी भी नहीं चल रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी ये ट्रांजिशन हो रहा है, बीच में 1 से 2 मिनट का टाइम आप नॉर्मल एरिया में बिताएं। एसी में है बहुत ज़्यादा, वहाँ से निकल करके बाहर जाना है, तो वहाँ से बाहर, एसी से बाहर निकलिए, 1 मिनट नॉर्मल एरिया में आइए, फिर उसके बाद आप धूप में जाइए। सेम उसी तरीके से अगर आप धूप से आए हैं तो धूप में से आने के बाद नॉर्मल एरिया में आइए, 1 से 2 मिनट रहिए, फिर आप एसी के एरिया में जाइए। तो ये ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्रांजिशन है इससे आपकी बॉडी को टाइम मिलता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। अगर ये रेगुलेट होता रहेगा तो आपकी बॉडी आराम से अडेप्ट कर पाएगी टेम्परेचर डिफरेंस को। अगर ये रेगुलेट नहीं होगा, हो सकता है आपको उस समय तबीयत खराब हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, या फिर और भी चीज़। तो इसका बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़, पानी इनटेक अपना प्रॉपर रखना। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं एसी में हूँ तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर भी पानी की ज़रूरत है। आपके लिए भले ही 3 लीटर ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 लीटर आपको भी लेना चाहिए। नेक्स्ट इज,
अब चाय कॉफ़ी ये भी काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, तो ध्यान रखें कि ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। चाय और कॉफ़ी ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो 1 लीजिए या 2 लीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके लिए भी सेम वही चीज़ जो बच्चों के लिए और सबके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज़ सोडा ड्रिंक्स। इसे जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, आपके लिए भी ये अच्छा नहीं। लंच के टाइम में ना एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि लंच आपका लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी लंच ना करें, क्योंकि अगर आप लंच ज़्यादा हैवी करेंगे तो एक तो होगा कि आपको डिजीनेस आएगी, ऑफिस में सोने लग जाते हैं या फिर नींद आने लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरा, लंच हैवी करने से क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। कई लोगों ने गौर किया होगा कि अगर वो थोड़ा हैवी लंच करते हैं या फिर फ्राइड ज़्यादा लेते हैं लंच के टाइम में, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि उस समय क्या है ना, आपकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, डाइजेस्ट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे घर पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे बहुत सारी होम मेकर्स हैं वो घर पे रह रही हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, एल्डरली पीपल हैं वो घर पे रह रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या रखें? जो हमने अभी बात की जिन रूल्स की, वो रूल्स उनके लिए भी एप्लीकेबल है, बट एक चीज़ का उनके लिए ध्यान ये रखना है कि वो बंद कमरे में ना रहे। जब कोई भी इंसान बंद कमरे में रहता है, ऐसे केस में क्या होता है कि क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होता रूम में, इसकी वजह से रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग उसी में रहते हैं, तो बॉडी और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बंद कमरे में नहीं रहना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके घर में एसी चल रहा है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके घर में कूलर चल रहा है तो कूलर को घर के अंदर नहीं चलाना, कूलर को घर के बाहर चलाना। घर के बाहर आप कूलर रखिए ताकि वो बाहर की हवा ले और उसे घर के अंदर छोड़े। और रूम को अगेन पैक नहीं रखना, कूलर चलाते समय भी रूम को पैक नहीं रखना है, उसमें वेंटिलेशन बना रहे, एक साइड हवा आने के लिए और एक साइड हवा जाने के लिए। खिड़की खुली रखें जब भी आप कूलर चला रहे हैं, ध्यान रखना है इसका, या एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट ऑन रखें। इससे क्या होगा कि हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा। जब हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा तो इन दैट केस जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि ये हवा का सर्कुलेशन बना रहे अगर वो ऐसे कमरे में रह रहे हैं जहाँ एसी नहीं चल रहा है तो। ठीक है, बंद कमरा अवॉइड करना है और छांव में रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आपके पेरेंट्स को बीपी, डायबिटीज़, किडनी के इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते उनका चेकअप कराते रहें। किसी तरह का कुछ भी हो रहा तो देन इमीडिएटली उनके जो भी मेडिकल चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें। ठीक है। खाना उनको लाइट देना है, जो हमने पहले बात की कि खाना लाइट देना है, पानी का इंटेक, वो सारा कुछ उनके लिए भी रहेगा रूल्स। अब आते हैं थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन पे, कैसे केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। नंबर 1, अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, यानी बुखार जैसा फील हो रहा है, अगर आपको बुखार जैसा फील हो रहा है, आप रिस्क मत लीजिए, सीधे डॉक्टर को जाइए, हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर पसीना आ ही नहीं रहा, नो स्वेटिंग, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि पसीना नहीं आ रहा, गर्मी है, देन ऑल्सो मे बी आपको डॉक्टर को दिखाने की। थर्ड, हार्ट बीट का बढ़ जाना। अगर नॉर्मल, जैसे गर्मी में नॉर्मली हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इन दैट केस आपको इमीडिएटली डॉक्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। एंड फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इज, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या डिजीनेस जैसा फील हो रहा है, डेफिनेटली आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसको अवॉइड मत कीजिए, ये मत सोचिए कि हाँ हो सकता है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी, डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है इसके साथ और भी चीज़ें। सो अब इन सबको समराइज कर लेते हैं। थंब रूल्स जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी है वेल एंड गुड, नहीं भी है तो नॉर्मल पानी ज़रूर पीते रहिए। दूसरा, खाना लाइट रखना है, हैवी खाना नहीं खाना है। तेल भुना हुआ खाना, ज़्यादा मसाले वाला, तेल वाला ये खाना नहीं खाना है, क्योंकि जब आप ये खाना खाते हो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। थर्ड, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आप डायरेक्ट सन में जा रहे हैं तो कैप पहन लीजिए, कोई कपड़ा सर पे ले लीजिए या कुछ भी। ठीक है। एंड फॉरमोस्ट, अगर शरीर में किसी तरह की कोई भी परेशानी दिख रही है तो उसको अवॉइड नहीं करें, इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लें।
ये सोचने की कोशिश ना करें कि हो सकता है कि मैं थक गया हूँ या कुछ भी है। डायरेक्टली जाइए, डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ना कि डॉक्टर आपके अंदर कोई बीमारी निकाल देगा, ठीक है? तो डॉक्टर को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस हीट स्ट्रोक के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या इन सब चीज़ों में से क्या कुछ है जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आप कमेंट्स में पूछिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू इट एंड आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। माय नेम इज मणिकांत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।